आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम टीजीटी पीजीटी में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर आपसे बात कर रहे हैं और साथ में हम हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि इससे पहले की क्लास में हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पर आपसे बात कर चुके हैं। तो आज हड़प्पा सभ्यता के हम विस्तार के बारे में आपसे बात करेंगे और फिर हम एक एक जो स्थल हैं वहाँ से कौन सी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली हुई हैं उन पर चर्चा करते हुए और जो भी हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम आगे आपसे बात करेंगे। तो हम चलते हैं और देखते हैं पहले विस्तार के नाम से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में हम देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में। पूर्वी क्षेत्र में हम आलमगीरपुर देख रहे हैं, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडन नदी के किनारे है, ये पूर्वी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र में हम देखते हैं सुतकांगे डोर है और जो कि दास के नदी के किनारे है और देख रहे हैं बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये। इसी प्रकार से सबसे दक्षिणतम स्थल के बारे में देख रहे हैं तो दायमाबाद और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में है। और इसी प्रकार से हम मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आकार में देखेंगे कमोबेश त्रिभुजाकार, ये आपको स्पष्ट तरीके से ये नजर आएंगे। तो यहाँ हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और मिलान करने वाले यहाँ से कम 9 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाए नदी का नाम और उनके किनारे स्थल का नाम और पूछा जाए आपस में मिलान करिए या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, या मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आकार कैसा है। तो हमें ये देखना है कि वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्व पश्चिम उत्तर पूरब अगर कहा जाए, अगर पश्चिम की हम बात करें, उत्तर की बात करें और दक्षिण की बात करें, तो आप देख रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कमोवेश यही वो दायरा है जिनके बीच में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है। और यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि अगर इससे बाहर के राज्यों की चर्चा की जा रही है तो निश्चित मानिए कि उस राज्य का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, क्योंकि पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर अर्थात हिंडन नदी उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है, उसके आगे कोई भी हड़प्पाई स्थल प्रकाश में नहीं आया है। तो यहाँ देख रहे हैं हम इन प्रश्नों के बारे में। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि ये जो हड़प्पाई सभ्यता का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत के साथ साथ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश में विस्तारित है। इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर हड़प्पाई सभ्यता का प्रमाण प्राप्त होता हो। तो यहाँ 3 बातों को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश में है। और आप ये भी देखना है कि जब इसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तम स्थल के बारे में चर्चा करते हैं तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, दक्षिणी आप देख रहे हैं सुतकांगे डोर और उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद स्थल हैं। और ये किन किन नदियों के किनारे पड़ते हैं, किन किन राज्यों में हैं, ऐसे सुमेलित करने के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम यह भी देखेंगे कि अगर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में हड़प्पाई स्थल विद्यमान हैं तो अफगानिस्तान में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, भारत में वो किन किन राज्यों में पाए जाते हैं महत्वपूर्ण स्थल, और पाकिस्तान के किन प्रांतों में महत्वपूर्ण स्थल हैं, हम उन पर भी बात करेंगे क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम अफगानिस्तान से देखते हैं कि कैसे सुरतगई और मुंडीगाग 2 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, 2 हड़प्पाई स्थल हैं जो आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से ये देखने को मिल रहा है। तो हम खास तौर पर बात करते हैं
अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में दो ऐसे मस्तम हमने कहा, एक तो सुरतघई और दूसरा मुंडी गाक। सुरतघई और मुंडी गाक दो महत्वपूर्ण स्थल हैं अफगानिस्तान में। इस तरीके से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के कुछ स्थल का नाम दें और उनमें से एक स्थल सुरतघई या मुंडी गाक दे दें और पूछें निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध पाकिस्तान से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें सुरतघई और मुंडी गाक को अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर ये प्रश्न हमसे गलत नहीं होगा। और सुरतघई महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ से हमें यह कहा जो जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और साथ में नहरों का प्रमाण प्राप्त होता है। तो जुताई का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हम देख रहे हैं जोते हुए खेत का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सुरतघई से। तो अफगानिस्तान में है। और इससे पहले ये ध्यान रखना है कि एक स्थल था कालीबंगा राजस्थान में, और जहाँ से हमें जुताई का प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन अब देख रहे हैं कालीबंगा के अलावा सुरतघई भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमें स्पष्ट तरीके से जुताई का प्रमाण दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप विकल्प में कालीबंगा नहीं है और सुरतघई है तो आपको उत्तर सुरतघई लगाना, क्योंकि उसमें एक विकल्प यह भी मिलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें उपरोक्त में से कोई नहीं, इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, सुरतघई स्थल है जहां से जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान से आप जैसा देख रहे हैं एक साथ दो फसल बोने का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, जुताई करने का, खेती करने का, ये सारे प्रमाण आपको कालीबंगा से प्राप्त होगा राजस्थान के। जब हम उस पर आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन सुरतघई भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और नहरों का भी प्रमाण प्राप्त होता है, जो कि कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में। तो इस तरह से हमें मुंडी गाक और इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं अगर हम देखें तो दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध का प्रांत और पंजाब प्रांत से हमें हड़प्पाई स्थल देखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तान में हमें देखना है दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का प्रांत है। लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पर हम दक्षिणी बलूचिस्तान के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जहाँ पर सुतकांगेरोर, सुतकाकोह, बालाकोट, डाबरकोट ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो जैसे देखा जाए दक्षिणी हम और ये भी रखना है कि जो पाकिस्तान में जो स्थल है बलूचिस्तान में, ऐसे पूछा सकता है कि हड़प्पाई स्थल प्राप्त होते हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम। तो यहाँ पर याद रखना है हमें दक्षिणी बलूचिस्तान से हमें हड़प्पाई स्थल देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे कुछ स्थल हैं, सुतकांगे डोर, सुतका को, डाबरकोट। तो सुतकांगे डोर, सुतका को, डाबरकोट, बालाकोट और नून दौरी बालाकोट, नून दौरी, ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं
जो हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। सुतकांगेडोर, सुतकाको, डाबरकोट, बालाकोट और नून दौरी। तो यहाँ पर इन स्थलों में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो सुतकांगेडोर महत्वपूर्ण है। सुतकांगेडोर महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पश्चिमी स्थल हड़प्पा सभ्यता का सुतकांगेडोर है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि यह हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक चौराहा के नाम से भी जाना जाता था और जो कि पूर्णतः प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित है। तो हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी था। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी था और ये प्राकृतिक चट्टान पर भी स्थित एकमात्र हड़प्पाई स्थल है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये भी, और आप देख रहे हैं सबसे पश्चिमी स्थल भी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पश्चिमी स्थल है, हड़प्पा के व्यापार का ये चौराहा कहा जाता है और प्राकृतिक चट्टानों पर ये स्थित है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का चौराहा के नाम से जाना जाता है, किस स्थल को जाना जाता है? तो सुतकांगेडोर को जाना जाता है। हमें ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से पूछा जाता है प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तब भी हमें सुतकांगेडोर को हमें ध्यान रखना है। और यही नहीं, हमें यह भी ध्यान रखना है कि कैसे बालाकोट, डाबरकोट या इनमें से कोई और दे दे आपको, मान लीजिए सुरकोतला दे दे और सुतकांगेडोर दे दे, सुतकाको दे दे, डाबरकोट दे दे और पूछे निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल है जिसका संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से नहीं है, तो देखेंगे सुरकोतला का संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से नहीं है। आगे जब गुजरात की चर्चा होगी तब हम उस पर आपसे बात करेंगे। तो यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि किस स्थल का संबंध किस अमुख राज्य से है। अभी तो हम दक्षिणी पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हो सकता है पंजाब का ही कोई प्रांत दे दे, हो सकता है सिंध का कोई प्रांत दे दे और आपसे प्रश्न पूछे हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कौन? सुतकांगेडोर, सुतकाको, डाबरकोट, बालाकोट और नून दौरी ऐसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम और हम पाकिस्तान के अन्य स्थलों पर आपसे बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा सिंध प्रांत में, तो सिंध प्रांत में भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद और जुदेर जोदड़ो। ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध हम प्रांत की बात कर रहे हैं और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, अली मुराद। जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चन्हूदड़ो के बारे में विशेष तौर पर, अली मुराद और जुदेर जोदड़ो भी आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं। और जब हम आगे बात करेंगे तो हम इनके नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके खोजकर्ता के बारे में भी चर्चा करेंगे और वो कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य कराया और उत्खनन से प्राप्त हो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हैं, तो हम इन पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो आज का टॉपिक है, हमें ये जानना है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं। तो हम देखेंगे मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चन्हूदड़ो और जुदेर जोदड़ो, अली मुराद ऐसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। अब जरा हम पंजाब प्रांत के बारे में भी आपसे बात कर लें। अगर आप देखें पंजाब
प्रांत के बारे में। पंजाब प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल अगर देखें तो आपको हड़प्पा स्थल किस प्रांत में स्थित है? पंजाब प्रांत में स्थित है। फिर डेरा इस्माइल रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल रहमान ढेरी। हड़प्पा के साथ साथ डेरा इस्माइल रहमान ढेरी और जलीलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थल दिखा जाए। जलीलपुर स्थल कई हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण स्थलों पर ही बात कर रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? हड़प्पा, डेरा इस्माइल रहमान ढेरी और जलीलपुर। हो सकता है कि यहाँ पंजाब प्रांत का एक स्थल सिंध प्रांत में दे दिया जाए और पूछा जाए कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं और कम से कम 4 स्थल हमें याद करना है: हड़प्पा, डेरा इस्माइल रहमान ढेरी और जलीलपुर। इसके अलावा गुमला भी देखते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो कम से कम हमें 4 स्थल तो पता ही होना चाहिए। और ये भी देख रहे हैं कि हड़प्पा का संबंध पंजाब प्रांत से है, ना कि सिंध प्रांत से है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अब कुछ भारत में कुछ स्थलों के बारे में देखते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि भारत में जो स्थल हैं वो जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं, हरियाणा में भी हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा से पंजाब भी हैं, राजस्थान भी हैं, उत्तर प्रदेश हैं और महाराष्ट्र हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण राज्य हैं और जहाँ से मुझे हड़प्पाई स्थल पर गुजरात भी है देखने को मिलता है। तो चलते हैं, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में एक स्थल है, मतलब प्रांत है, देखा जाए जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं मांडा एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि सबसे उत्तरतम स्थल है और स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो भारत में एक प्रांत है जम्मू कश्मीर। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो हम हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। हरियाणा, तो हरियाणा आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से राखीगढ़ी, सिसवल, कुणाल, बनावली और मित्ताथल बालू जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर राखीगढ़ी, सिसवल, कुणाल, सिसवल, तो आप देख रहे हैं मित्ताथल भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कई बार पूछा गया है हर एग्जाम में, राखीगढ़ी भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो हरियाणा में है। और आप देख रहे हैं उत्खनित स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है ये राखीगढ़ी। सिसवल, कुणाल, चांदी का मुकुट पाया गया है, अभी हम इस पर बात करेंगे। बनावली महत्वपूर्ण स्थल है। और आप देख रहे हैं बालू और मित्ताथल जैसे कई हड़प्पाई स्थल हरियाणा में प्रकाश में आए हुए हैं। तो हरियाणा से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, हड़प्पाई केंद्र देखने को मिलता है। हड़प्पा स्थलों के केंद्र के रूप में ये जाने जा रहे हैं और यहाँ से पर्याप्त मात्रा में सामग्रियाँ मिली है जिनके आधार पर हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला पक्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? सिसवल, कुणाल, बनावली, बालू और मित्ताथल के बारे में। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा भारत के हरियाणा प्रांत में ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, ध्यान रखना है। अब हम पंजाब की तरफ चलते हैं और पंजाब पर रोपड़, 86 हम पंजाब पर बात करें सबसे महत्वपूर्ण स्थलों पर भारत में। तो यहाँ पर हमें रोपड़, चक, 86, तो रोपड़ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण हमें रोपड़ से मिल रहा है। इसके अलावा बाड़ा और संघोल
बाड़ा और संघूल, बाड़ा और संघूल हड़प्पाई स्थल हैं जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, पंजाब से। तो रोपड़, चकछियासी, बाड़ा, बाड़ा है, यहाँ ध्यान रखना है हमें, बाड़ा और संघूल ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारत के पंजाब प्रांत में प्राप्त हैं। आगे हम चलते हैं। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में कालीबंगा, जैसे हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे, तो कालीबंगा, वालाथल और राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल और तरखान वाला डोर या डोरा, तरखान वाला डोरा महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कालीबंगा। कालीबंगा आपके लिए महत्वपूर्ण स्थल है और नगरों की श्रेणी में भी शामिल है। तो आगे हम आएंगे तो कालीबंगा पर सबसे ज़्यादा बात करेंगे और यहाँ से प्रश्न आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के बारे में जैसे हम बात करेंगे, जुताई के साक्ष्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब सारे प्रमाण एक साथ, 2 फसल बोए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये सब स्थल हमें कहीं न कहीं कहाँ पर, राजस्थान से देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में आप देख रहे हैं सरस्वती नदी के किनारे सर्वाधिक स्थल भी हमें प्राप्त होंगे। तो चलते हैं अब गुजरात की तरफ। गुजरात में हमें ये ध्यान रखना है कि गुजरात में जैसे 2 स्थल, एक तो हमें खंभात की खाड़ी और दूसरा कच्छ का रण क्षेत्र। एक तो हमें मिलेगा खंभात की खाड़ी या कहा जाए और दूसरा मुझे मिलेगा कच्छ का रण क्षेत्र। तो एक तो खंभात की खाड़ी और दूसरा कच्छ का रण क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। कच्छ के रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में स्थित है। और निम्न में से कौन सा स्थल है जो खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक, अगर देखा जाए सामान्य तरीके से तो यहाँ पर 2 हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखिए रंगपुर, लोथल, रोजदी या रंगपुर, रोजदी, लोथल, कुंतासी, रंगपुर, रोजदी, लोथल, कुंतासी। 2 बड़े स्थल हैं नागेश्वर और प्रभास पाटन। नागेश्वर और प्रभास पाटन। नागेश्वर और प्रभास पाटन, रंगपुर, रोजदी, लोथल और कुंतासी ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो खंभात की खाड़ी में हैं। प्रारंभिक में देखा जाए तो बड़े छोटे छोटे स्थल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ कच्छ का रण क्षेत्र छोटा है, लेकिन जो भी स्थल मिल रहे हैं बहुत मतलब बड़े मिल रहे हैं, चाहे धौलावीरा हो, सुरकोटला हो, देसलपुर हो। जैसे यहाँ पर देखें धौलावीरा, सुरकोटला, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे धौलावीरा को शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं भी होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं। और आप देखेंगे धौलावीरा एकमात्र स्थल है जिसे 3 भागों में बांटा गया है। जलाशय के, चेस के, स्टेडियम के बहुत सारे प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। देसलपुर तो आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं जो कि
गुजरात में स्थित है। गुजरात में आप दो क्षेत्रों में देखेंगे, एक तो कच्छ के रण क्षेत्र में और एक खंभात की खाड़ी में। मैपिंग के माध्यम से इसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि धौलावीरा, सुरकोटा, देसरपुर का संबंध यहाँ से हो सकता है इसी में प्रभास पाटन दे दें और पूछें आपसे कि किसका संबंध कच्छ के रण क्षेत्र से नहीं है, तो प्रभास पाटन का नहीं है, क्योंकि प्रभास पाटन का संबंध खंभात की खाड़ी से है। इसी प्रकार से रंगपुर, रोजडी, लोथल, कुंतासी के बारे में भी दे करके आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे हम देखते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से स्थल हैं। तो हम पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर हम आलमगीरपुर ही देख लेते हैं। आलमगीरपुर, सनौली, नया स्थल है सनौली। बड़े पैमाने पर यहाँ पर नर कंकाल आपको मिले हुए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर आप जान ही रहे हैं सबसे पूर्वी स्थल है, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बड़गांव, हुलास और मांडी। बड़गांव, हुलास और मांडी ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। आलमगीरपुर, सनौली, बड़गांव, हुलास और मांडी। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे सनौली बागपत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बागपत में। आलमगीरपुर मेरठ में है, बड़गांव, हुलास सहारनपुर में है और मांडी मुजफ्फरनगर में है। तो मांडी कहाँ पर है? अगर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और मेरठ। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में है और सनौली बागपत में है। और जैसा आप देख रहे हैं हुलास और बड़गांव सहारनपुर में है। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि मांडी मुजफ्फर। तो मिलान करने वाला यह भी प्रश्न आपसे बढ़िया बन सकता है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ आपको आलमगीरपुर, सनौली, बड़गांव, हुलास और मांडी दे दिया जाए और एक तरफ देखा जाए उन जिलों का नाम दे दिया जाए और कहा जाए आपस में आप क्या करिए, मिलान करिए, और यह भी प्रश्न अच्छा बन सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण स्थल है, हमें याद रखना है। आलमगीरपुर, सनौली, बड़गांव, हुलास और मांडी, और ये किन जिलों में स्थित है उन पर भी आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार हम महाराष्ट्र में दैमाबाद के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे एक स्थल है दैमाबाद। तो दैमाबाद जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे दक्षिणी स्थल है और प्रवरा नदी के किनारे है। तो यहाँ जो आज हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हमें हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले कम से कम ये जान लेना चाहिए कि हड़प्पाई स्थल किन किन राज्यों में मिलते हैं और किन किन देशों में मिलते हैं और उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। फिर आगे चर्चा होगी कि इनमें कौन से देखा जाए विकसित हड़प्पा हैं, कौन परिवर्ती हैं और कौन से प्राक हैं, कहाँ तीनों मिलते हैं, इसको नगर की संज्ञा दी जाती है। इन सारे पक्षों पर आगे आपसे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही इसके आगे के वीडियो को हम लेकर के आएंगे और फिर इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर हमसे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।